साथियों नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और कल मैंने आपको एक खबर दिखाई ग्राम सभा बिमले से चुनाव की ललाबित, जिसमें कि दो प्रत्याशी हैं और दोनों ही महिला हैं। एक है श्रीमती आरती रतूड़ी और दूसरी है, क्या नाम बोलिए, गीता देवी रतूड़ी, सॉरी गीता देवी चौहान। अब रतूड़ी थोड़ी अगल बगल हुए तो जवान में रतूड़ी लग गया आने। खबर को समझने का प्रयास करें। प्रतिक्रिया लिखने से पहले भी आप सोचेगा। खबर ये थी कि श्रीमती आरती रतूड़ी जो प्रत्याशी है, उनके द्वारा ये आपत्ति लगवाई गई कि इनके घर में शौचालय नहीं है। और मैं गीता देवी चौहान के घर में जाता हूँ, क्या कुछ दिखा वो आपको दिखा दिया। उसमें 35 मिनट 47 सेकंड के बाद शायद आवाज़ नहीं है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ उनके पैतृक घर में जो है शौचालय दिखा है। कानून क्या कहता है वो सब बात की बातें हैं। पहले हम फिलहाल जो चर्चा को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इनको लगा कि मैं ऐसे ही यहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा कर्तव्य है दोनों ही पक्षों को दिखाना, ना कोई दुश्मन और ना कोई सज्जन। और आप भी ध्यान से पहले समझेगा। तो आपके द्वारा पहले तो स्वागत है आपका पुनः गांव की ओर में। और चमेला में मैं ऐसा फंस गया ना, चमेला बिल्कुल ना मारा पर लगे भाई। बहुत बढ़िया। तो पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत सादर प्रणाम और स्वागत है आपका कि कल आप हमारे गांव में भी गए हैं पुनः गांव की ओर। और जो कल न्यूज आई थी उसका ओर न छोड़, है ना, क्योंकि उनके सारे जो कल के सवाल हैं उनके मैं सारे जवाब बड़ी शांति से देना चाहूंगी, ताकि सभी लोग अपने मतलब जो भी मुद्दे थे उनको शांति पूर्वक समझे। और सबसे पहले मेरा निवेदन है कि कल की वीडियो पर जो लोग भी कमेंट करें वो मर्यादा में रह के करें, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी महिलाएं हैं। और महिलाओं के साथ में अभद्रता अगर आप सोशल मीडिया पर करोगे तो ये शायद अच्छा नहीं लगेगा। और आपके घरों में भी माँ बहनें हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करिएगा जो आप अपनी माँ बहनों एवं पति और बीवी के साथ में सुनना पसंद करेंगे। अच्छा, आपकी जो ग्राम सभा है मैडम, वो जो है ना बिमलेत जी, म्यार और रगड़ी, बिल्कुल जी। क्या वो तीनों ग्राम सभा एक ग्राम सभा थी पहले बहुत पहले थी, जब हमारी दादी जी श्रीमती बिमला रतूड़ी जी प्रधान थी, उनके ही कार्यकाल में तीनों ग्राम सभाएं अलग हुई हैं। मगर अब हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं कि रगड़ी की चीज को भीमलेत में दिखाएं, भीमलेत की चीज को रगड़ी में दिखाएं। अलग अलग ग्राम सभा होने का मतलब है कि जो प्रत्याशी जिस जगह से, अगर ऐसा होता तो हर जगह का प्रत्याशी एक ही होता। मायने अलग अलग हैं, इसलिए सबको अपना अपना सिस्टम और अपने अपने मानक पूरे करने हैं। मतलब एक गांव का प्रत्याशी दूसरे गांव में चुनाव नहीं लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तो आपको एक आरोप और लगाना चाहिए था कि शौचालय के बजाय कि इस गांव का प्रत्याशी उस गांव में चुनाव क्यों लड़ रहा है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। उनका नाम वोटर लिस्ट में वहाँ है। वो सारी चीजें मैं थोड़ा सा शुरुआत से क्लियर कर देती हूँ। दरअसल ऐसा होता है, जो मैंने कल आपके कमेंट में भी किया है, कि 4 तारीख को 2 नामांकन होते हैं, गीता देवी और आरती देवी ग्राम भीमलेत से प्रधान पद हेतु। अब दोनों में हम आपको शायद कल इस बात का वो नहीं रहा होगा, मुझे कोई उसका वो भी नहीं है, खेद भी नहीं है। मगर हमसे 3 एफिडेविट मांगे जाते हैं जो सरकार के मानक है। मैंने उसका तथ्य आपको भेजा भी है, जिसमें 2 बच्चों का एक शपथ पत्र होता है, हमारी शैक्षिक योग्यता का शपथ पत्र होता है, और साथ में जो है तो वो शौचालय का शपथ पत्र होता है। बल्कि अन्य कई चीजों के भी हैं, मगर वो मायने नहीं है उतने। मगर 3-4 चीजें जो है तो वो मुख्यतः हैं जो मानक के अंदर आती हैं। हमारा जो शिक्षित, कर्मठ और जुझारू का प्रथम कदम होता है कि जब संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, कागजी प्रक्रिया चल रही है, तो हम अपने प्रति और अपने गांव के प्रति कितने सजग थे। हम कल को किस तरह से मतलब गांव की जिम्मेदारी को समझ सकते हैं जब हम एक खुद जिम्मेदार प्रत्याशी नहीं है। एक जिम्मेदार प्रत्याशी वो होता है जिसे पहले मतलब ये आपने देखा होगा कि आजकल जैसे आप भी कह रहे थे कि चुनाव का दौर है,
मदिरा का पान करना, शराब का, मीट मछली खिलाना, मतलब प्रलोभन देना कह सकते हैं कि पैसे देकर वोट खरीदो। एक काबिलियत को अगर हम पैसों से आंकेंगे तो वो भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मेरा जो ग्राम सभा है वो 4 से 48 लोगों की है मतदाता सूची। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कल सारा गांव एकत्रित हो रखा है आरती देवी के खिलाफ। वो कुछ महिलाएं हैं चौहान परिवार से, जो व्यक्तिगत अपने परिवार के, और मुझे उनका भी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि होता है उनका परिवार का सदस्य प्रत्याशी था तो उनका उनके प्रति एक वो था कि हमारा आएगा तो हमारी ही वो चलेगी। बल्कि सबसे पहले तो मुझे दुख इस बात का है कि जब वो पत्र का आपको बुलाया है उन्होंने वहाँ पे, तो जिस घर में आप गए हैं उस घर की आपने दशा देखी होगी। वो मेरे प्रत्याशी का मकान है और कितना जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, आपने उस चीज को देखा होगा। आपको कल एक चीज दर्शाई गई कि हमारी देवी है, हमारी हाँ ये देवभूमि है, हम हर चीज को मानते हैं। और शायद मैं बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि भक्ति बताने में नहीं मन में होती है, तो भगवान में आस्था सबसे ज्यादा मैं रखती हूँ, अपने माता रानी माँ राजराजेश्वरी पे, भोलेनाथ पे और अपने भैरव देवता पे, तीनों पे मेरा इतना विश्वास है कि मैं उसको मतलब व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। वो आस्था मन में होती है, व्यक्त कर दी तो हम क्या चीजें हैं, है ना। वैसे हम लोग क्या आस्था कर सकते हैं। अब उनका जो मकान है वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और उनका कहना है कि देवी देवताओं की वजह से हमने शौचालय नहीं बनाया है। अब जब शौचालय की आपत्ति 7 तारीख लगी थी तो सवाल सबसे पहले मेरा सब लोगों से ये है कि 5 तारीख को शौचालय क्यों शुरू किया गया। 5 तारीख को शौचालय किसके कहने पे शुरू किया गया था। जब वहाँ पे देवी थी तो धीर चलते, मंदिर चलते, कुछ भी हो जाता, मगर वहाँ पे मंदिर वो शौचालय नहीं बनना चाहिए था। अगर ऐसी वाली बात थी कुछ भी हो जाता, बट वो अन्य ऑप्शन ढूंढ सकते थे, मगर वहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था अगर ऐसी वाली बात भी थी तो। मगर उन्होंने क्या किया, 4 तारीख शपथ पत्र का मतलब होता है हमने कानूनन जो संवैधानिक प्रक्रिया थी हमने गवर्नमेंट को गुमराह किया है, हमने झूठा शपथ पत्र तो दे दिया है। अगर अच्छा दूसरी ओर क्या है कि उन्होंने मुझ पे आपत्ति लगाई कि मैं 4 जगह की वोटर हूँ। 2 जगह तो हर कोई कह रहा है, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, मगर उन्होंने कहा है कि ये निवासी, मैं आपको बल्कि मोबाइल के माध्यम से उसे दिखा भी सकती हूँ, आपत्ति मैंने कल आपको भेज भी सकती थी, आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ में। हम अलग से और वीडियो बनाएंगे जो इसमें नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट सहित आप उसे जरूर दिखाइएगा, क्योंकि पारदर्शिता हर चीज में तब आती है जब हम दोनों चीजों की मतलब एविडेंस सहित भेजते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसमें बिना सबूत के कोई भी यकीन नहीं मानेगा। हालांकि वो इस बात को गलत ओर ले जाते हैं, चाहे मेरी ग्राम सभा हो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि क्षेत्र थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया है, मानसिकता उतनी ही तक है। अगर हम अकेले चल रहे हैं तो उनका मतलब है कि हमारे साथ में कोई नहीं है, मगर हम अकेले चल रहे हैं क्योंकि हम स्वयं चलने में सक्षम हैं। मैं क्यों अपने ससुर जी को या अपने पति को या अपने घर वालों को उसमें इन्वॉल्व करूं जब मैं अपने कदमों पे स्वयं चल सकती हूं। मुझे भैया प्रधान पति नहीं बनाना था, मुझे प्रधान ससुर जी नहीं बताना है, मुझे प्रधान जेठ जी नहीं बनाना है, मुझे तो प्रधान ही बनना था और मैं खुद के कदम पे चल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अकेली महिला हूँ और मेरे घर से मतलब मेरे सपोर्ट में नहीं, क्यों मैं किसी का हर्जा करूं। हर कोई एक एक 2-2 मगर 2-2 रोटी कमाने की उम्मीद, 2-2 रोटी कमाने जी, वो अपने कार्य में कार्यरत हैं, होटल लाइन्स में हैं, और अब बार बार उनके जेठ जी द्वारा मुझे टॉर्चर किया गया, हाथ पकड़ के। चुनाव चल रहा है तो लड़ाई झगड़ा ये बहसबाजी चलती रही, पर आपके हिसाब से ये है कि वो शौचालय नहीं है। बिल्कुल नहीं। होता क्या है रतुड़ी जी कि अगर आप मतलब मेरे कहने से नहीं होता और ना ही ये जो चीज है ना गीता देवी की कहने से होगी, दोनों ही मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य वो कहेगा, प्रत्याशी कहेगा और वो चीज हो जाएगी। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि भाजपा की प्रत्याशी थी, लोकतंत्र की हत्या की गई। सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, भाजपा, निर्दलीय, कांग्रेस जैसे जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, क्या ये जिला पंचायत का चुनाव था? एक प्रधान ना तो मतलब प्रधान का जो चुनाव होता है गांव स्तर का होता है, उसमें ना तो कांग्रेसी है, ना बीजेपी है और ना ही निर्दलीय है।
हाँ, मैं ये गाँव भाजपा की की बात है ना, वो गांव, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मगर मैं ग्राम सभा में जिसकी विचारधारा कांग्रेसी है, चाहे किसी की विचारधारा निर्दलीय है, चाहे बीजेपी है, मेरे लिए सभी समान है। मतलब आपकी प्रामाणिकता ये है कि वहाँ शौचालय नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तो क्योंकि अब मैं- 4 तारीख जब नामांकन दिया गया था, उसके बाद जो कार्य शुरू होता है तो वो गाइडलाइंस के तहत मान्य नहीं होता है। ये आप आगे उच्च अधिकारियों से गाइड्स ले सकते हैं, जैसे कि डीएमएम हो या आगे चुनाव के अधिकारी लोग हैं, उनसे आप पूर्णतः जानकारी ले सकते अब हैं। मैं अब आते हैं सवाल जवाब पे। आप बोलती बहुत अच्छा है। अब ये बताइए आप, कल की हमने जो खबर वहाँ से दिखाई ग्राउंड जीरो से, भले आज मैं वहाँ नहीं जा सकता, अगर आप कहोगे मैं तब भी नहीं जा पाऊंगा, और हमने दृश्य पूरा देख लिया है, क्या सही है क्या गलत है वो तो अब वो फैसला कोर्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हमने जो खबर दिखाई इसमें क्या लगा आपको? सत्यता लगी? हमने हमारी तरफ से कुछ लगा आपको? हमने कोई व्यक्तिगत दिखाया गया ऐसा? नहीं, देखिए, आपको थोड़ा सा आप भी नाराज मत होइएगा, खुल के बोलना है ना? पड़ेगा। बिल्कुल आप नाराज मत होइएगा। सबसे पहले जो आपका टॉपिक था कि मैंने परसों भी आपको लाइव देखा कि शौचालय ना होने पर कैसे हो सकता है नामांकन रद्द। ठीक है। तो मुझे बड़ी मतलब पत्रकार। हाँ, तो थोड़ा सा ये लगा कि आपको स्वयं पहले जानकारी होनी चाहिए थी। मैंने आपको लिखा भी कि भाई साहब आपको पहले ही जानकारी होनी चाहिए थी। सबसे बड़ी बात है भाई साहब, मैं आपको अपने फोन में दिखा सकती हूँ कि हमारा एक ग्राम सभा का ग्रुप है, जिसमें मैं 28 और 30 तारीख के लगभग में वो चीज डालती हूँ, सूचना जो मैंने आपको शेयर की है, जिसमें पात्रता लिखी हुई है। अगर मेरे मन में कोई डाउट्स होते या उनके प्रति कोई छल होता तो मैं उस चीज को अपने ग्राम सभा के ग्रुप में क्यों डालती? यानी कि कहीं ना कहीं अच्छा। और सबसे बड़ा जो खुलासा है मैं करना चाहूंगी आपके साथ में, 2 महीने पहले श्री प्रमोद चौहान जी गीता देवी जी के पति लमगांव जाते हैं उस वोटर लिस्ट के लिए जिसमें लिखा है आरती देवी पत्नी श्री मुकेश प्रसाद जोशी। पत्नी को पति की कास्ट से जाना जाता है। मैं आरती देवी पत्नी श्री मुकेश प्रसाद रतोड़ी हूँ और मेरी उम्र 34 साल है, ना कि 33 साल है। और क्या प्रमाण है आपके पास? क्या मेरा आधार है? कुछ देखिए, हर चीज डॉक्यूमेंट्स ये मेरे हाथ के नहीं है और ना ही गीता देवी जी के हाथ के। अस्थायी निवास को आप चैलेंज कर रहे हैं जो एसडीएम ने मुझे दिया है। यूसीसी को आप चैलेंज कर रहे हैं जो आपको, उसमें मैं आरती रतोड़ी पत्नी श्री मुकेश प्रसाद रतोड़ी हूँ, आप पेश कर रहे हैं वहां पर कि ये जोशी है। तो ये चीजें उनकी उसमें गई। उनके जो पति हैं वो लैब टेक्निकल्स में बेलेश्वर में सामुदायिक बेलेश्वर केंद्र में कार्यरत हैं, जिनका मैं एक पुख्ता सबूत पेश कर सकती हूँ मीडिया में कि वो राजनीति के साथ साथ में सरकारी नौकरी करते हैं। हाँ, मुझे संकोच नहीं है यह कहने में कि यह हमने आगे रखी थी बात, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ में बहस की थी, गाली गलौज की थी दोनों ने, जिसका मेरे पास मतलब एविडेंस भी है, जिसमें वो खुद स्वतः अपने आप कबूल कर रहे हैं कि हाँ, मैं नौकरी के साथ में नीति करता हूं, तुमसे जो होता है तुम कर लो। चलिए, तो ऐसा है कि जो सवाल मैंने आपसे करने थे वो आपने सारे बता दिए। बिल्कुल ठीक। अब मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा और आप जवाब, और हम शॉर्ट में इसको, और लाइव में इसलिए चला रहा हूँ कि कल को ये ना कहे भाई साहब पहले तो गांव जाके दिखाई आपने ग्राउंड जीरो से, बिल्कुल, अब आप रतोड़ी मिलेंगे तो आप पक्षपात कर दिया, इसलिए मैं लाइव चला रहा हूँ। बिल्कुल सही किया। अब सवाल मेरा ये है, हाँ जी, कि बिमलेत, म्यार और रगड़ी जी तीनों एक ही ग्राम सभा पहले थी, अब वो अलग हो गई हाँ, है। बिल्कुल सत्य। जो व्यक्ति दूसरी ग्राम सभा में रहता है, क्या वो दूसरी ग्राम सभा में चुनाव लड़ सकता है? जी नहीं, जहाँ उसका मतलब रहना सहना होगा, जहाँ उसका मकान होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे और जहाँ मतदाता में नाम होगा वो वही होगा। आपने शौचालय को ही एक सोच के तहत पकड़ा। खैर, राजनीति है, दिमाग अपना अपना सबका है। आपने ये बात नहीं उठाई कि रगड़ी का व्यक्ति रगड़ी को बल करें लड़ सकते में चुनाव दगड़ी। देखो सर, वैसे तो मैं कहना नहीं चाहूंगी और मैंने उनको भी बड़े प्यार से समझाया था, जिसका मैं सबूत भी दे सकती हूँ कि मैंने बड़े प्यार से समझाया था और उन्होंने आरओ साहब के सामने भी यही बात स्वयं कही कि हमारा अच्छा जो शौचालय है, मतलब अब हंसी वाली बात भी है कि जो हमारा अच्छा वाला शौचालय है वो 300 मीटर की दायरे में है। तो जो मैंने कहना था सर, अब एक आरोप और लगा। आरोप ये है कि आपका भी जो घर है, जो अपना पुराना घर है, मैं देख के आ रखा हूँ, जो आपने पहले वाला बेच दिया है। हाँ, नहीं, वो हमारे छोटे ससुर जी के पास है, बेचा नहीं। चलो, मतलब सॉरी दे दिया।
अब जो आपका वर्तमान में जो घर है, जो आपने खरीदा है किसी से? हाँ बिल्कुल, हम वो भी अपने ही भाई बंधों से खरीदा है, जो हमारे उसका परिवार है। हाँ, तो इनका ये आरोप है कि वही मकान अभी उनके नाम पे चल रहा है। नहीं, उससे मैंने पहले भी कहा कि मानक देखिए, चुनाव वो लड़ सकता है ना जिसका मकान है। ये कहाँ पर लिखा गया है कि उसका मकान स्वयं का है, खरीदा गया है? मैं 40 साल से मेरा परिवार की बहू तो मकान ऐसी होगा, चाचा ससुर का ससुर हो। बिल्कुल। चल अब ठीक है, बोलिए एक सवाल और। हाँ। उनका ये भी आरोप है कि ये जो ग्राम सभा है, जो आपका नया मकान है, वो म्यार में आता है और वो सिविल भूमि में बना हुआ है। क्या ये सही है कि गलत है? बहुत सुंदर सवाल है सर आपका, जिसका जवाब उनको खुद परसों भी मिल गया होगा। मैं जैसे कि मैंने फोटो शेयर कर भी रखी है और आपको भी शेयर करूंगी, तो कल आप सारी चीजों के साथ में जरूर भेजिएगा। उन्होंने परसों पटवारी लेके गए, उन्होंने क्या कहते हैं जंगलात वाले लेके गए, वन विभाग को लेके गए मेरे घर पे, ये बिहार में है। मैंने बड़े अच्छे से उनका स्वागत किया। जैसा कल उन्होंने विरोध किया, मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि अलग तरीके से किया है ना। अब मैंने स्वागत किया, चाय पानी दी, कहा कि सर आपकी जो आपत्ति है, आपका जो संकोच है, आप शांति करके मन की शांति के लिए उसका निरीक्षण कर दीजिए। जिसमें पाया गया है कि मेरा जो घर है वो ग्राम सभा भीमलेत में है। लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो दुखद विषय है वो क्या है कि सिर्फ दारू पैसा देकर वोट खरीदना जानते हैं, जानकारी का रखना उनका उसका रिपोर्ट आपको मिल गई है। बिल्कुल। अब एक सवाल और है थोड़ी जब आपसे, उस सवाल ये है, मैंने बोला कर पत्रकार हम भूल जाते, हम प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कि किसी को फंसाना है, उठाना है, नीचे दिखाना है, वो हमारा कर्तव्य है कि लोगों के सामने सच्चाई लाना। बिल्कुल, और मेरा भी काम है सर, मैं सत्यता के ही साथ में रहती हूँ हमेशा। अब एक सवाल और है मेरा कि आप देवी देवताओं में बहुत ज्यादा विश्वास करती हैं। बिल्कुल। जैसे मतदान जब हम चुनाव लड़ते हैं तो उसकी एक मानक होते हैं कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ। जब देवी देवताओं में आप इतना विश्वास करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि देवी देवता ने ऐसी अनुमति नहीं दी कि यहाँ पे शौचालय आप नहीं बना सकते? कहाँ पे? जहाँ पे उनका जो नया बन रहा है। देखो, हो भी सकता है सर, इस मामले में मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हो सकता है कि देवी देवताओं ने ऐसा किया हो, मगर दुख तो मुझे इस बात का है कि सवाल मुझ पर खड़े किए गए। मगर मैं पूछना चाहती हूँ गीता देवी जी से कि जब ऐसी बात थी और आप आस्था पूर्वक थे, आपके अंदर आस्था थी, तो क्या एक प्रधानगिरी के लिए आपने अपनी आस्था तोड़ दी अपनी भगवती के लिए और वहाँ पे शौचालय बना दिया? ये तो गलत बात है। अब हम आते एक और बात पे। आपकी जब मेरी कल बात हो रही थी, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, वो भी सुनाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमें कुछ छिपाना नहीं है जो हमारी बात। उसमें आपने, जब मैंने आपसे कहा कि आप देवी देवताओं में कितना विश्वास करते हैं, जिसमें तो आपने कहा कि उनका शौचालय जो है वो पुराने मकान में पहले से बना हुआ है। हाँ, तो जो आपने पीछे से देखा, जो आपने पीछे से देखा, तो वो उनका शौचालय नहीं है, वो है श्री विजेंद्र सिंह चौहान जी का, जो उनके दूसरे दादाजी के वो हैं, उनके नाम पे नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है सर। एक को सभी भाई मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज अभी आप फोन बस 5-10 मिनट में निबट जाएंगे और फिर आप कॉल बैक करते हैं, जो भी है जी। अच्छा, सवाल सबसे पहले सर मेरा ये भी है, तो सवाल मेरा ये है कि कहाँ पे थे? हाँ, शौचालय पे थे। अब नहीं, हाँ, पुराना शौचालय है। मेरे 3 शौचालय हैं, 4 शौचालय हैं, वैसे तो 10 होंगे, कोई दिक्कत नहीं, चौथा यहाँ बेलेश्वर में भी है। मगर सबसे पहले जानकारी उनको हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो प्रत्याशी होता है, अगर उसका परिवार रजिस्टर में स्वयं का व्यक्तिगत, उन्होंने कल क्या बात कही है कि हम सब परिवार एक हैं, हमारा कोई भी शौचालय मान्य होना चाहिए था। आपको मैं परिवार रजिस्टर भेजूंगी, जिसमें गीता देवी जी मुखिया है। मतलब कुल मिला के वो गलत दिखा गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स गलत दिखाए गए हैं। ये सत्य है कि हमने शौचालय जो दिखाया, शौचालय वहाँ पाया गया, वो किसका है, वो एक बात के विषय है। अब तुलसी जी हम एक बात और करते हैं। ये तो हो गया मामला क्लियर, बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मतलब चाहे आज जो समस्या उठी, वहाँ पे तो शौचालय की बात आई, कल पता नहीं क्या होगा। जब वो रगड़ी गांव के निवासी हैं और जमीन जायदाद उनकी वहाँ पर है, वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ये भी तो ऑब्जेक्शन लगना चाहिए था। ये भी फिर जो चुनाव निर्वाचन आयोग है या जो हमारे आरओ साहब हैं, तो उनको ये भी वो करना चाहिए था कि भाई आप तो उस गांव के हैं नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आज जब वो चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर वो शौचालय वहाँ का भी दिखा सकते हैं। अब वो तो ये कह रहे हैं नहीं, हमने इसलिए बनाया कि अगर कोई लोग आएंगे, और मुझे लगता है वो मंजूर शौचालय जाएंगे, टूटे मकान में नहीं जाएंगे रहने के लिए। तो वो तो मकान जब मैंने आपको देखा ना, बुरा मत मानना मेरी बात का, आपका मकान भी मैंने देखा, तो वो बिल्कुल
मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रहता नहीं। अब घास पूरी घास वहाँ जमी पड़ी है। उसमें 2 पार्ट हैं, जो नीचे की तरफ थी उस साइड में हमारी भैंस वगैरह रहती थी, इसलिए घास है। हाँ, शौचालय वहाँ देखा है मैंने, शौचालय है। नहीं, 2 हैं, एक अंदर की तरफ भी है। अगर नीचे मैं बरामदा वो खोलूंगी तो हमारा मतलब इस तरह से गेट नीचे वाला नीचे की तरफ से है, जैसे वीडियो में देख भी रहे होंगे। और सामने से जो लोहे की सीढ़ी है, वो मतलब सीढ़ी आपने देखी होगी। हाँ, तो ऊपर से जाने के जो ऊपर 2 कमरे हैं, वो 4 कमरे हैं, वो अलग से हैं मगर सेपरेट हैं। कोई भी अतिथि आ सकते हैं, जा सकते हैं। हम स्वयं जाते खाते रहते, बच्चों सहित जाती हूँ मैं। वीडियो सहित आपका वहाँ का एक मतलब वो दिखा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर रही बात मकान की कहीं और शौचालय कहीं, तो मैं नहीं चाहती थी। सच बात तो यह है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी जैसा मेरे पे वो। अब उनकी जो तैयारी चल रही थी, मुझे उनका जो वो था मेथड था, वो कहीं से पहले पता लग गया था। सच्चाई ये है, मैं सभी दर्शकों को क्लियर कर दूं, 2 महीने पहले वो मेरे लिए वोटर लिस्ट के लिए गए थे, जिसने उन्होंने मतलब ये किसी न किसी से, देखो दीवारों के भी कान होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसका नामांकन रद्द करवाऊंगा और खुद वो बन जाएंगे। आपको लग रहा है आपस में शुरू से चल रहा था? ये शुरू से चल रहा था। मैंने ये विषय तो मैंने कहा देखो। अच्छा, आपने दोनों पिछली बार भी आप मैदान से चुनाव लड़ रही? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उस वक्त भी सेम दशा रही होगी। हाँ, तो उस वक्त ऐसा कोई सवाल ना आपके द्वारा उठाया गया या शौचालय नहीं है? नहीं उसका दिमाग में बात ना आई? एक बात है, बिल्कुल है ना, जैसे मैंने कहा नहीं, जैसे मैंने कहा ना, घर पत्रकार तो कभी धीरे धीरे आज अनुभव होता है। बिल्कुल सही हो सकता है, समय समय के साथ में अनुभव भी होता है, अनुभव होते हैं, इंसान का व्यवहार परिवर्तन होता है। उसे मतलब जब वो फील्ड में जाता है तो अन्य अन्य कई फील्डों के लोग मिलते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मगर जो कल का सवाल है कि मकान वहाँ पर, मैं ये सारी चीजें चाहती नहीं थी। 7 तारीख जब उन्होंने मेरी आपत्ति बनाकर लाई थी तो मैं पहले से तैयार थी। सत्यता ये है कि मैं सक्षम होने के नाते और मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो उन्होंने आपत्ति बनाकर लाई थी उसके लिए मैं सजग थी, सक्षम थी, तो मैंने भी तैयार कर रखा था। कर दिया। हाँ। अच्छा, अब एक बात और है तुम जी, जैसे कि उनका मकान नीचे है और पिछली बार भी जब चुनाव हुआ तो चलो आपकी बात तो अलग है, छोड़िए, तो ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। क्या ये आरओ साहब का जो ये काम जो चेकिंग पे जाते हैं, क्या ये उनको नहीं करना चाहिए कि पिछली बार भी अगर शौचालय था तो पिछली बार नहीं रहा हुआ तो तब भी उनको दिखाना चाहिए था कि इनका शौचालय नहीं है, उनका नामांकन रद्द होना चाहिए था। दूसरी बात, जब वो रगड़ी गांव से है तो वहाँ चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, ये भी तो फिर चुनाव आयोग पे आरओ साहब पे भी सवाल उठते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम किसी आपत्ति को लेकर वहाँ पे जाएंगे तो वो उन निरीक्षण में जाएंगे। अच्छा। उन्होंने ऐसा नहीं है, बिल्कुल उन पे भी मैं अपनी तौर से, हालांकि वो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, वो भी अपना प्रमाण खुद रखेंगे, मगर एक मतलब कहते ना कि वो होने के नाते, मतलब सक्षम होने के नाते कि मैंने जो देखी है पारदर्शिता, उनपे भी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने सारे मेरे भी एविडेंस मांगे हैं कि मैडम उनके आपत्ति है आप पर कि आपका नाम 4 जगह है, आपका मकान मिहार में है। 2 जगह? हाँ, 2 तो सब कह रहे हैं सर की ग्राम सभा और नगर पंचायत, 4 जगह। उस पे उनका ये कहना है कि वहाँ सारे नाम आपके मिलते हैं, माँ के, पिताजी के, सब एक जैसे नाम है, मतलब जब आपका नाम आता है वहाँ पे मुकेश क्या प्रसाद रतोड़ी, मुकेश प्रसाद रतोड़ी नहीं है, जोशी है वहाँ जोशी है। हाँ। तो वहाँ सिर्फ आपका नाम है, मतलब जो गलत पाया यार, बाकी सब आपकी फैमिली के नाम मिल रहे हैं। ऐसा है ना सर, पूरी फैमिली में नाम पाया गया तो क्या मेरे भैया भाभी सेम नाम के नहीं हो सकते हैं? मतलब जहाँ जहाँ मुकेश को आरती मिलेगी और आरती को मुकेश मिलेंगे तो वहाँ मैं घेरका में मैं, सिलियारा में मैं, बिमलेत में मैं, लमगांव में मैं, ऐसे कई सर्वे करनी चाहिए मेरे हिसाब से गीता देवी जी को। हो सकता है 9 जगहों पे आरती देवी और मुकेश प्रसाद जी मिल जाएं तो मैं नवदुर्गा बन जाऊं। 4 जगह लिख दी है तो 5 भी हो जाए, क्यों? अच्छा रहेगा ना। उनका ये कहना है कि कैसे साबित करेंगे कि मैं वो नहीं हूँ मुकेश, मैं जोशी, मैं आरती रतोड़ी पत्नी श्री मुकेश प्रसाद रतोड़ी हूँ वहाँ, और उम्र मेरी 34 साल है। 33? हाँ, और वो जो है तो वो कोई भाभी कोई जो भी हो, एक सपोज दैट वो जोशियों का गांव है, जोशियों का गांव है, बेलुंता और सुजड़ गांव जोशियों का गांव है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या मेरा भाई भाभी सेम नाम के नहीं हो सकते हैं? क्या इस चीज का प्रमाण है कि वो मैं हूँ? पहले हमें ये भी एक साजिश है। अच्छा, ये साजिश है? बिल्कुल साजिश थी। वो 2 महीने पहले से चल रही थी कि मैं इसका नामांकन रद्द करवाऊंगा। वो भी सरकारी कर्मचारी यहाँ छुट्टी लेके, इनका जबकि अनिवार्य ट्रांसफर हो रखा है। सवाल है मेरा जो मतलब शिक्षा विभाग है उनसे सवाल है कि किस प्रकार से ऐसा हो रहा है और कैसे हो रहा है कि सरकारी कर्मचारी राजनीति में रात दिन पड़ा हुआ है, यहाँ से छुट्टी लेकर गाँव की राजनीति में इंटरफियर करने के लिए एक अनिवार्य ट्रांसफर को रुकाया जाता है।
उनका ट्रांसफर 10 जून को हो रखा है हरिद्वार लक्सर के लिए, मगर मेरे साथ में खुद उन्होंने कहा कि मैं तो ट्रांसफर रुकवा दूं। मतलब पैसों के रुतबे में सारी चीजें हो रही है, और मैं एक मतलब उतनी सक्षम तो हूँ, बिल्कुल उसके लिए कॉन्फिडेंस है, मगर उतनी ज्यादा पैसों से पावरफुल नहीं हूँ जिसकी गरिमा वो मुझे दिखा रही है। पैसों की गर्मी दिखाई जा रही है मुझे, तो ऐसा नहीं होता है। पहले हमें अपने ऊपर की कमियों पे झांकना चाहिए। ये तो आप जो आर समझ लो, जो भी ये तो आपका आपस का मामला है। अब एक लास्ट सवाल कि उसमें उनका एक वो भी है, उसमें दिखाया भी गया है, जैसे वो वीडियो है उसमें आरओ साहब जो जाते हैं चाहे उस पे ले, वो कहते हैं हमारी पूरी बात सुनी नहीं है। और एक उसमें तो ये भी रिपोर्ट दी गई है कि शौचालय पाया गया, उनका ये कहना है। और दूसरी बात ये है कि जो जियो टैग वाली बात है, वो जो आप कह रही हैं 7 तारीख को, वो मैं भेजूंगा आपको। जियो टैग वो है जो पहले का है शायद, उनका ये कहना है कि वो पहले का ही वो। सर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और मैं निवेदन करना चाहूंगी, और मैंने बड़े मतलब आपको सम्मानता के साथ में लिखा भी था कि सर आप जो भी बात कहे हैं तो रतूड़ी जी ऐसा ना, क्योंकि आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, मैं खुद आपको फॉलो करती हूँ, रात दिन देखती हूँ, तो ऐसा कोई मतलब तथ्य ना आए आपके द्वारा गलत, ताकि दूसरों के चक्कर में आपकी भी एक सुंदर छवि खराब हो जाए। बिल्कुल मानक जो कहता है वो कहता है कि शपथ पत्र जब हम देते हैं उससे पहले का हमारा शौचालय बना होना चाहिए था। मैंने दोनों चीजें जब उनकी जगह खाली थी, हाँ, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन फिर सवाल यही अटकता है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, चुनाव प्रत्याशी लड़ रहा है उस ग्राम सभा रगड़ी के निवासी के नाते, और सब कुछ का जब उसका वोटर कार्ड ही वहीं का है तो वो वहीं शौचालय वहीं का दिखाया। पर खैर मुझे पत्रकारिता करनी, जज नहीं बनना है। नहीं, और सवाल जवाब हमने आपसे कर ही लिए हैं। जी जी जी। तो इसमें बाकी जांच का विषय है। नहीं, जांच का विषय भी बेशक है, करवा सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। अगर बहुत पैसा ना होता तो ऐसा रुतबा होता कि सरकारी नौकरी के साथ साथ में राजनीति भी कर रहे हैं, तो ऐसा रुतबा तो उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसका बैकग्राउंड पावरफुल हो, है ना। बट ये जो शौचालय वाली बात आप कह रहे हैं सर कि पहले क्यों नहीं दिखाया, तब आरओ सर की जो यहाँ तक बात है, जब कोई आपत्ति लगाएगा तो वो उसके निवारण के लिए जाएंगे, वरना पूरे ब्लॉक में आपको पता है कि कितनी ग्राम सभाएं हैं, कितने क्षेत्र हैं। कहना है कि आरओ की गाड़ी में ही आप बैठ के जा रही हैं, जबकि उनका ये कहना है, मुझे मैंने कहा ना फिर करे पत्रकार कि आप जो जांच करता उन्हीं की गाड़ी में आप बैठे कहीं जा सकते हैं। अच्छा, अब ये सही है, उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। जब जांच का प्रकरण शुरू होता है और पहले दिन वाले जांच जाते हैं, अनुज बोंगड़ा जी इस तरह से ब्लॉक से आरओ सर ने ये किया, आरओ सर अगर भीमलेत गए तो वहाँ ब्लॉक में कौन देखता? आपको क्या इतना मतलब मैं तो बड़ा खेद हो रहा है। मुझे तो खुद देखो, मुझे तो इस बात पे कोई वो नहीं लेना, क्योंकि मैं तो खुद जो है किसी गाड़ी में बैठ के ले आता हूँ। हाँ। अब पता लगा उसी खबर बनाता हूँ, मैं इन चीजों में ज्यादा वो नहीं करता। पर मैंने तो बताया जो बताया आपको। बिल्कुल। अब जाते जाते मैं आपसे कहता हूँ, पहले तो चले आपको मेरी ओर से बधाई। और अब ये जाते जाते मैं ये कहूंगा कि ये इस मामले को लेके हटके इसमें कोई और सवाल है तो आप रख सकते हैं, बाकी काफी लंबी वार्ता हुई है। बिल्कुल। कोई हमारे जो दर्शक है वो भी बोर न, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग 300 से ज्यादा पर लोग जुड़े थे। लेकिन इस संदेश को भ्रामकता नहीं, आप जागरूकता की तरह देखिए। आप गलत ये है या वो है मुझे नहीं पता, मैंने तो जो देखा वो आपको दिखाया। मैसेज सभी लोगों से करना चाहूंगी जी कि देखिए, ये सवाल गीता देवी का और आरती देवी का ही नहीं है, आप सभी लोगों का है। बिल्कुल। महिला प्रत्याशी को अगर आप मैदान में उतार रहे हैं तो पहले उनके प्रधान जेठ जी बनने से देखो, कभी ना कभी महिला को खुद फेस करना होता है, हमेशा ही करना पड़ेगा। अब तो प्रधानपति साथ जा ही नहीं सकता है। मैं वही संदेश देना चाहूंगी, चाहे कल की वीडियो में मेरी जनता ने जो भी कहा है, वो जनता नहीं है, वो 4-5 उनका स्वाभाविक था कि उनके परिवार के लोग थे, मुझे कोई नाराजी नहीं है। और अभी भी इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँ कि गांव की शांति को मतलब भंग ना करें, गांव में शांति बनाए रखें। और क्योंकि हमने वैसे भी रहना एक ही गांव में है, कल को काम धाम में किस तरह से हम लोग वो करेंगे, हमें शब्दों का जो वो है उसे बड़े शालीनता से प्रयोग करना चाहिए। और संदेश में सभी बहनों से ये कहना चाहूंगी, चाहे पूरे भारतवर्ष की हो, आपको जो पद दिया गया है आप उसके लिए स्वयं सक्षम रहें। आप दूसरों के मतलब आप ऐसे ना बने कि कोई दूसरा आकर आपके कंधे में बंदूक रखे और तब जाके अपनी फाइट को करे। अगर ये चीजें पहले होती तो हम पोस्टर में जरूर लिख देते हैं कर्मठ शिक्षित जुझारू और पिलाते हैं केवल दारू। तो कृपया ऐसा करें कि पहले जो कर्मठ शिक्षिता का वो है उस पे ध्यान दें, आप अपने मानकों पे ध्यान दें। ये मेरे लिए नहीं है और गीता देवी जी के लिए नहीं है,
हो सकता है ये सबक आने वाली समस्त पीढ़ी के लिए हो कि दारू का और इन पैसों का प्रलोभन का वोट पटाने का जो तरीका है उसको बदलकर पहले आप अपने ऊपर, दूसरों की गलती निकालने से पहले आपको स्वयं पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं मेरे ऊपर तो कोई कमी नहीं है। आज अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बैठी हूँ तो इसलिए क्योंकि मैंने कोई नहीं, उन्होंने नामांकन के दिन 2 गाड़ी लाई, मैंने किसी को नहीं लाया। क्यों? सवाल मैं करती हूँ क्यों? क्योंकि जब वहां पर जरूरत सिर्फ एक प्रस्तावक की और एक प्रत्याशी की है तो अन्य लोगों का क्यों बेवजह ये शो ऑफ क्यों करवाना है, खर्चे का शो ऑफ क्यों करवाना है कि हम इतने काबिल हैं? नहीं, अपनी काबिलियत को साबित करना है, अपने कार्य से कीजिए। और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं पुनः गांव की ओर का, एक अच्छा हो गया जो हमारे गांव की जो पुरानी जो स्थिति है वो अगर देख ही ली है तो मैं क्या कर सकती हूँ। हालांकि मुझे अच्छा नहीं था, मैं प्रत्याशी ऐसी नहीं हुई हूँ कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं या किसी के प्रति कोई व्यक्तिगत वो करूं। देखो, अगर आप आउट ऑफ उसमें जाओगे, अभद्रता करोगे तो मैं अपने लिए सजग जरूर हूं। क्योंकि सर मुझे इनके परिवार द्वारा खुद हाथ पकड़ के परसों ब्लॉक में ऑन कैमरे में धमकी दी गई है कि हम तेरा हम कुछ भी कर लेंगे, देखते हैं हम तुझे। एक महिला को, आप अकेली महिला को हाथ पकड़ के धमकी दे रहे हो। क्या इतना मेरा गहनशीलता कम थी कि मैं उस समय चुप रही? अगर मैं चाहती तो वहीं पर भी बवाल कर सकती थी कि उनके जेठ जी द्वारा मेरा हाथ पकड़ा गया कि हम तुम्हें देख लेंगे। क्या देख लेंगे? क्या मेरे किडनैप करेंगे, मर्डर करेंगे, ये क्या करेंगे? ये कौन सी धमकी है? वो तो खैर जो आरोप वो लगाएंगे वो उनको प्रूव करना है, जो आप लगाएंगे। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा सवाल, बहुत अहम सवाल, वो सवाल नहीं है, वो एक शिक्षा है हम सभी के लिए। और मैं सरकार से, शासन प्रशासन से और अपने चुनाव आयोग से भी एक निवेदन हमारा रहेगा जनता की ओर से कि जिस प्रकार से आज ये मानक के आधार पर सब चीज पूछते हैं, ये होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। यदि सरकार भविष्य में एक ऐसी वो तय करे कि टिकट ही उसको दे जो गांव में रहता हो, गांव में आंगन में गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, क्योंकि जिनकी वजह से हमारे आज गांव आबाद है। आज सबसे बड़ी समस्या है, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो। आज लोग देहरादून से आके या अन्य शहरों से आके लोग गांव में चुनाव तो लड़ रहे हैं और कुछ लोग पैसे के बल पे जीत भी जाते हैं और उसमें फिर हमारा जो मतदाता है वो भी ठगा ठगा महसूस करता है और गांव का विकास है जो वो रुक जाता है। तो क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? ऐसा कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, वास्तविकता है। पर मैं गांव में रहती हूँ, मैंने गांव में बताना चाहूंगी दर्शकों को भी और आपको भी, 200 मीटर की जो घेर बाड़ है वो स्वयं के कार्य से की, यानी कि अपनी योग्यता के बल पे की है कृषि विभाग से। मैंने जो मार्क कई जगहों पे अपनी तरफ से सामने से जहाँ आप आए होंगे, आपने बोर्ड भी देखे होंगे, वो स्वयं बिना प्रधान के लगाए हैं। यानी कि मुझे पीड़ा है। मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है, मुझे अपने गांव, मेरी जो रोड है, गांव की रोड है, आप गए होंगे तो वो गांव के छोर पे है। हर कोई, चाहे मैं हूँ, मेरा घर भी आपने देखा होगा सड़क से कितनी दूर है, या मेरी ग्राम सभा हो, हमारे सबके घर इतने दूर हैं कि 50-50 रुपए हमें ढुलान करना पड़ता है। मेरा मुख्य जो उद्देश्य है, मेरे कुछ उद्देश्य है अपने गाँव के लेके, इसलिए मैं वहाँ पे गई हूँ। और चमियाला से किसी भी चीज में कमी कभी मेरी ग्राम सभा को नहीं होगी, मैं ये विश्वास दिलाती हूँ। आप देखिए, आज मीडिया का जमाना है, कोई भी कागज है तो उसे ऑनलाइन किया जा सकता है। घर में बैठे रहना तो क्या विकास मेरे घर में बैठने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपने बस ठीक कहा कि हमने तारबाड़ करियर, वो भी मैं दोनों के पक्ष की बात कर रहा हूँ। जाते जाते मैंने देखा वो तारबाड़ में नहीं, आपने किया होगा तो तभी बोल रही है। वहाँ मैं देख रहा हूँ सेब का बगीचा है, सब कुछ है, क्या कुछ है क्या नहीं है, रगड़ी में है, रगड़ी में। पर वो रगड़ी और दगड़ी रतुड़ी, ये लफड़ा, ये जो लफड़ा ये पड़ गया बिमलेद में ललाबेद, ये थी भाई साहब ललाबेद। और ललाबेद वास्तव में मैं राष्ट्र में गढ़वाली में ये कि जब है गाँव को आदमी चुनाव हुए गाँव में लड़ सकूं तो फिर ये वास्तव में कहीं ना कहीं आज बड़ा सोचने विषय है। और क्या कुछ था, आपने दोनों वीडियो देख लिए हैं। अभी एक वीडियो और है जो मैंने पहले वाली चलाई थी कल वहाँ की गाँव वाली, वो 37 मिनट की बात वाली, वो आपको दिखाएंगे जिसमें अपने घर का वो शौचालय में दिखा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद आपका भी, क्योंकि हमें भी सभी लोगों को स्पष्टता का वो प्रमाण देना था। क्योंकि कहने वाले हमेशा कहेंगे और कहते ही रहेंगे, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। क्योंकि लास्ट में कहना चाहूंगी कि जब सीता माता एक तिनका की सहारे रही थी और कल को आगे चलकर एक धोबी कहता है, वो आप इसे थोड़ा सा भाई साहब बस अंतिम, और सीता माता को एक धोबी, ये जी
तो सीता माता तिनके के सहारे रही है, जगत जननी आज भी है। मगर एक धोबी क्या करता है, हमेशा के लिए उनको वनवास करवा देता है कि राम आपने वो सीता संभाल दी है जो रावण की यहाँ रही है। तो जब माता जगत जननी सीता मैया चैन से नहीं रह पाई इस संसार में, तो हम आम नारी हैं, हम कैसे रह सकती हैं। मगर संघर्ष जारी रहेगा। अपने गांव के प्रति पूरी ईमानदारी निष्ठा भाव से कार्य करूंगी, विकास करूंगी और जरूर आपको एक बार दोबारा से 2 साल या 3 साल में बुलाऊंगी, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि भाई साहब मैं अगर प्रत्याशी हुई थी, मैंने ये पीड़ा ली थी तो अपनी ग्राम सभा के हित में ली थी, पीड़ा के लिए ली थी। धन्यवाद। चलिए, बात शुरू हुई थी नेताओं से, बात आ गई राम लक्ष्मण सीता गीता पे। अब बाद में दिखाएंगे किसने क्या किया, कौन हारा कौन जीता, बिल्कुल, और वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपसे अब इजाजत लेते हैं और धन्यवाद आप सभी का। आपका पुनः धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। और इससे भी ज्यादा दर्शकों का जो देखते सुनते हैं गाँव की, देखिए गाँव की समस्या जब सामने आएंगी, हर झगड़े के बाद, हर लफड़े के बाद है ना, मट्ठा करो तो कुछ नया निकलता है। अब वो क्या निकलता है अब देखा जाएगा।